हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी का वर्णन करने जा रही हूँ जिसमें एक महिला का जीवन दुखों से भरा हुआ है। उसका नाम पटाचारा है। पटाचारा नगर के बहुत ही अमीर सेठ की पुत्री है। उसे बचपन में किसी चीज की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था, परंतु जब वह युवा अवस्था में पहुंचती है तो वह अपने एक नौकर के साथ भाग जाती है और उसी से विवाह कर लेती है। जब उसके पिता को यह बात पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद पटाचारा गर्भवती होती है और वह अपने पति से अनुमति मांगती है कि वह अपने माता पिता के घर जाएगी। इस पर उसका पति उसे बहुत समझाता है और उसे मना कर देता है। इसके बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पटाचारा अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है, परंतु धीरे धीरे पटाचारा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसे खाने पीने के लाले पड़ने लगते हैं। वह बड़े बेटे को किसी तरह तो पाल लेती है, परंतु कुछ दिनों बाद वह फिर से गर्भवती होती है। वह सोचती है कि मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊँ। वह इस बार भी अपने पति से अनुमति मांगती है और इस बार पटाचारा का पति इनकार नहीं कर पाता है। वह उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ता है, परंतु रास्ते में बहुत तेज आंधी और बहुत तेज बारिश होने लगता है। ऐसी स्थिति में पटाचारा का पति एक सुरक्षित स्थान की खोज करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों को झाड़ी में बिठाकर चला जाता है। तभी जब वह झाड़ियों से जा रहा होता है तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर पटाचारा का प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है और वह एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ समय बाद जब उसका पति नहीं आता है तो किसी तरह पटाचारा अपने दोनों बच्चों को लेकर पति की खोज में निकल पड़ती है। तभी उसे थोड़ा आगे जाने पर उसका पति मृत दिखाई देता है। वह बहुत रोने लगती है। वह बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद वह किसी तरह खुद को संभालती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर माँ की घर की ओर प्रस्थान करती है, परंतु इतनी तेज वर्षा होने के कारण नदी उफान पे था। वो वहीं बैठकर नदी के शांत होने का इंतजार करने लगती है, परंतु रात होने वाली थी। वह सोचती है कि किसी तरह इस नदी को पार कर लिया जाए, इसलिए वह अपने बड़े बेटे को वहीं बिठाकर छोटे बच्चे को अपने सीने से बांधकर नदी को पार करने लगती है। नदी की दूसरी तरफ पहुंचकर वह अपने छोटे बेटे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख देती है और फिर से नदी को पार करने लगती है। उसका पूरा ध्यान अपने छोटे बेटे पर अंकित होता है। वह देखती है कि एक बड़ा सा गिद्ध उसके छोटे से बच्चे को चोंच में उठाकर नोच रहा होता है। वह बहुत चिल्लाने लगती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा सोचता है माँ आवाज़ दे रही है और वह नदी में उतर पड़ता है, परंतु तैरने न आने के कारण उसका बेटा पानी में डूब जाता है और छोटे बेटे को गिद्ध उड़ा कर लेकर चला जाता है। जब पटाचारा ये सब देखती है तो वह बहुत विलाप करने लगती है। इसके बाद वह किसी तरह माँ के घर पहुँचती है तो वहाँ देखती है कि घर तो जला पड़ा है। तभी कोई उसे बताता है कि कुछ समय पहले ही घर में आग लग जाने के कारण उसके माता पिता और भाई बहन जलकर मर गए हैं। इसके बाद पटाचारा पागल हो जाती है। एक दिन वह घूमते घूमते बुद्ध के पास पहुंच जाती है, जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। वो जाकर उनके कदमों में गिर जाती है और बदहवास होकर कहती है कि पति को सांप ने काट लिया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे बेटे को गिद्ध उड़ा ले गया और माता पिता भाई बहन जलकर मर गए, किसी को चिता तक नसीब नहीं हुई। ये सब बातें वो बार बार दोहराई जा रही थी। पटाचारा को देखकर सभी लोग उसे वहां से भगाने लगते हैं। सभी कहते हैं ये अपशगुनी है। महात्मा बुद्ध
उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तभी वो कहते हैं, क्या कारण है जो तुम लोग इसे अपशगुन मानते हो? तभी एक आदमी कहता है, एक बार मैंने इस पर दया किया था और इसकी मदद की थी। उसी दिन मेरा गाय मर गया। और इस पर एक औरत बोल पड़ती है, एक दिन मैंने इस पर दया खाकर इसे भोजन कराया था। उसी रात मेरे पति की मृत्यु हो गई। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं, जरा सोच कर विचार करो और बताओ, क्या इसी के कारण ऐसा हुआ? तब वह आदमी कहता है, मेरी गाय बूढ़ी हो गई थी और हो सकता है इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वह औरत कहती है, मेरा पति बहुत दिनों से बीमार था और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हो सकता है इसी कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई हो। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर पटाचारा को थोड़ी चेतना होती है और वह विलाप करने लगती है। वह कहती है, हे प्रभु, मैंने क्या कर्म किए थे जो मुझे ऐसी सजा मिली? पति को सांप ने काट लिया, बड़ा बेटा डूब गया और छोटे बेटे को गिद्ध उड़ा ले गया। यहाँ तक कि मेरे माता पिता भाई बहन सब जलकर मर गए। यहाँ तक कि उन्हें चिता तक नसीब नहीं हुई। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब हमें जीवन मिला है तो उसके साथ दुख और सुख ये सब तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अगर सुख आता है तो उसके साथ दुख भी आता है और दुख आता है तो उसके साथ सुख भी आता है। ये सब बातें सुनकर पटाचारा बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, हे भगवान, अब मेरे दुखों का अंत कीजिए। इस प्रकार पटाचारा गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके भिक्षुनी बन जाती है। एक दिन पटाचारा स्नान कर रही होती है तो वह देखती है कि वह जो अपने शरीर पर पानी डालती है वह थोड़ा आगे जाकर सूख जाता है। इसके बाद वह दोबारा अपने शरीर पर पानी डालती है। वह थोड़ा और आगे जाकर वह पानी भी सूख जाता है। इसके बाद वह तीसरी बार अपने शरीर पर फिर से पानी डालती है। वह पानी उन दोनों पानी से थोड़ा और आगे जाकर वह भी सूख जाता है। वह सोचती है कि हमारे जीवन का चक्र भी इसी प्रकार है। पहली बार पानी का सूखना मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन काल के प्रारंभ में ही जिसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी बार पानी का सूखना मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन काल में मध्यस्थ अवधि में जिसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरी बार पानी का सूखना मतलब जो व्यक्ति अपने जीवन काल को पूरी तरह जी लेता है और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार पटाचारा को गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के दुखों का अंत हो जाता है। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।